स्टूडेंट अपने करियर के बारे में सोचते हैं, आगे क्या करना है और क्या नहीं। इन्हीं सवालों को दूर करने के लिए हम एक बार फिर आ गए हैं नमस्कार भारत की एजुकेशनल सीरीज योर कंफ्यूजन आवर कंक्लूजन में। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए फार्मेसी कोर्स की तमाम जानकारी लेकर आए हैं जो आपको इस फील्ड में करियर बनाने में आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। नमस्कार भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरा एंड थैंक यू नमस्कार भारत। मैं डॉक्टर गिरेंद्र कुमार गौतम, presently working as a director Sri Ram College of Pharmacy. I have been associated from last 15-16 years with the education field with the pharmacy. Pharmacy में firstly I have completed my B Pharm, M Pharm and then PhD. With the academician administrator I am also a social worker. एंड सोशल वर्कर के रूप में एक सोसाइटी हमारी रन होती है दैट इज़ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन सोसाइटी, तो उसमें मैं फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। इट इज़ वर्किंग विद द स्टूडेंट्स एंड टीचर फॉर द वेलफेयर ऑफ देम। सर फार्मेसी क्या है और इसमें कौन कौन सी डिग्रियां मौजूद हैं उसके बारे में आप बताएं। जी, जैसा कि आपने देखा होगा कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में अगर हम बात करेंगे तो 4 मेनली फ्रंटलाइन वर्कर्स आते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज डॉक्टर, सेकेंड लाइन इज जो सपोर्टिंग स्टाफ रहता है दैट इज नर्सिंग एंड फार्मासिस्ट, तो सेकेंड लाइन वर्कर में हमारा नाम आता है। और थर्ड लाइन में जो सिक्योरिटी फेज था लाइक पुलिसमैन हो गए और फोर्थ लाइन में जो स्वीपर्स वगैरह हैं जो सफाई कर्मचारी रहते हैं। थर्ड लाइन में ऑल्सो मीडिया कर्मचारी भी रहते हैं पुलिस के साथ साथ। तो ये 4 जो सिपाही हैं कोरोना काल में उनका बहुत बड़ा रोल निकल के सामने आया है। सेकेंड लाइन में हम फार्मासिस्ट हैं। सो बीइंग अ फार्मासिस्ट क्या होता है कि फार्मेसी में 2 कोर्स बेसिकली अवेलेबल होते हैं आफ्टर 12th, दैट इज बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 इयर्स लॉन्ग टर्म कोर्स है, सेमेस्टर वाइज होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं। एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 इयर्स का कोर्स है, ईयरली कोर्सेज है, ये सेमेस्टर वाइज नहीं होता। ये यूजी लेवल पे है या डिप्लोमा लेवल पे रहता है। अपार्ट इसके आगे फर्दर मोर आप क्या कर सकते हैं एजुकेशन में एम फार्म दैट इज अ मास्टर ऑफ फार्मेसी 2 इयर्स का है, और उसके आगे आप जा सकते हैं पीएचडी के लिए डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन फार्मेसी। इसके साथ साथ एक फार्म डी नाम का कोर्स भी है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने रेगुलेट कर रहे हैं, जिसे चला रहे हैं। वो फार्म डी जो है वो 6 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें बी फार्म एम फार्म होता है और इक्विवेलेंट टू डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बराबर होता है। फार्मेसी में कौन कौन से स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? जी, एक्चुअली फार्मेसी बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड है, तो साइंस का जो भी स्टूडेंट्स है वो फार्मेसी में एडमिशन ले सकता है। इसकी एलिजिबिलिटी 12th 10+2 जो है वो विद द 50% पासिंग मार्क्स है, वो बच्चा मैथ से भी हो सकता है और बायोलॉजी से भी हो सकता है। तो विद द 50% ऑफ मार्क्स आइदर मैथ और बायो is eligible to take admission in the B Pharm or D Pharm. सर फार्मेसी कोर्स में एक स्टूडेंट को डिग्री लेना जरूरी है या फिर वो डिप्लोमा करके भी इस फील्ड में वर्क कर सकता है? ओके, इट्स डिपेंड ऑन द स्टूडेंट इंटरेस्ट। स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट है, उसे बहुत ज़्यादा आगे पढ़ने जाना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, बहुत आगे बढ़ना है, या एक पर्टिकुलर सर्टेन लेवल पे वहाँ पे जॉब करनी है। डिप्लोमा 2 साल का कोर्स है, वो केवल डिप्लोमा लेवल का है। वहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर लिया तो आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, जिससे कि आप अपना ड्रग का, मेडिसिन का, मेडिकल स्टोर एक लाइसेंस जो मिलेगा उसे खोल सकते हैं और आप अपना अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर वो बी फार्म करेगा तो बी फार्म करने के बाद आइदर वो डिप्लोमा किया हुआ जो रजिस्ट्रेशन मिला था वो भी ले सकता है, या फिर वो लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लाइसेंस ले सकता है, तो वहाँ पर उसको इंडस्ट्री का भी लाइसेंस मिल जाएगा। तो मैं क्लैरिफाई कर दूँ, डी फार्म जो है उसे मेडिकल का ही लाइसेंस मिलेगा, केवल इंडस्ट्री का लाइसेंस नहीं मिलेगा। बट जो बी फार्म है उसे मेडिकल का तो मिल ही जाएगा। अगर वो मेडिकल का नहीं लेता है तो वो फैक्ट्री चलाने का, जिस पर दवाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, उसका लाइसेंस ले सकता है। ये मैंने खुद के लेवल पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए बात की है। अगर मैं जॉब पर्पज से बात करूँ तो सेम जॉब है दोनों के लिए। फार्मासिस्ट डिप्लोमा वाला भी बन सकता है और फार्मासिस्ट बैचलर वाला भी बन सकता है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हैं जिसमें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, रेलवे फार्मासिस्ट हैं, या प्राइवेट नर्सिंग होम्स, प्राइवेट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट है, तो वहाँ पे बन सकते हैं। फार्मेसी कोर्स में जो डिग्रियां हैं उसका क्राइटेरिया, फीस क्राइटेरिया कितना होगा उसके बारे में आप बताएं। हाँ, ये वेरी करता है। डिप्लोमा की जो फीस है वो 45,000 से लेके 80,000 तक, 90,000 तक
वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रहता है। अगर मैं बैचलर की बात करूं तो 60,000 से लेके 1,10,000 तक ये रहती है। और वही सेम अलग अलग स्टेट्स में क्राइटेरिया अलग अलग यूनिवर्सिटी तय करती है, स्टेट गवर्नमेंट तय करती है कि फ़ीस कितनी होनी चाहिए। कुछ फैसिलिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है, कुछ बच्चे ज़्यादा फैसिलिटी देते, कुछ कॉलेजेस ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं, कुछ कॉलेजेस कम फैसिलिटी देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो कम ज़्यादा होती है। तो फार्मेसी कोर्स में स्टूडेंट को क्या क्या सिखाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। देखिए, फार्मेसी इट इज टोटली रिलेटेड टू द ड्रग्स। ड्रग क्या है? ड्रग जो मेडिसिन जिससे हम बनती है। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन अगर हम कुछ भी डिसीज है, कोई भी डिसऑर्डर है, तो उसको ठीक करने के लिए जो दवाई ली जाती है दैट इज कॉल्ड मेडिसिन। जो पदार्थ लिया जाता है दैट इज कॉल्ड द मेडिसिन, दवाई। तो दवाइयाँ, अब फार्मेसी में क्या करते हैं? फार्मेसी क्या है एक्चुअली? ये इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन। तो दवाइयों के बनाने की ये एक विधि है, दवाइयों के बनाने के लिए एक ये अलग से साइंस डेवलप कर दी गई है। तो एंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर जितनी भी दवाइयां हैं वो जहां कहीं भी बनती हैं, जैसे ही बनती है वो टोटल किसके अंदर आती है? फार्मेसी के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंपनी के अंदर दवाइयां बन रही हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी से सिलसिले में हमें एकेडमिक में लेके आना है। तो प्रैक्टिकली क्या कराना है कि प्रैक्टिकली जो दवाइयां बन रही हैं उसके प्रैक्टिकल्स हमें कराने हैं, और प्रैक्टिकल्स करा के एक स्मॉल स्केल पे हमें सिखाना है कि भाई किस तरीके से किस मॉलिक्यूल की कौन सी मेडिसिन बन सकती है। दो चीजें हैं, एक है ड्रग, एक है मेडिसिन। ड्रग तो एक उसका आविष्कार हो गया, इन्वेंशन हो गया। अब उस ड्रग को एक मेडिसिन में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने होगा कि भाई पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल का इंजेक्शन भी होता है, पैरासीटामॉल का टैबलेट भी होती है। तो वो इंजेक्शन में क्यों है और टैबलेट में क्यों है? या कोई भी चीज़ अगर कैप्सूल में है तो वो कैप्सूल में ही क्यों है? ऐसे ही क्रीम्स होती हैं, कुछ और पेस्ट होते हैं, कुछ और होते हैं, तो वो उस अलग अलग फॉर्म में क्यों है? तो वो उसके फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके बायो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जाता है कि ये टैबलेट फॉर्म में ज़्यादा बायोबिलिटी दे सकती है या किसी और में ज़्यादा बायोबिलिटी दे सकती है, उस हिसाब से। तो यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं लैब के अंदर कि अगर कोई ड्रग है तो उसको मेडिसिन के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए। किसी पर्टिकुलर डिसीज की मेडिसिन उसको बनाने की जो विधि है वो सारी विधियाँ लैब में सिखाई जाती हैं। सर, स्टूडेंट की किन किन स्किल्स पर काम किया जाता है फार्मेसी कोर्स? बेसिकली जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिकली हम अगर फार्मेसी की बात करें तो इट इज विद द रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल। तो जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे तब तक फार्मेसी कुछ भी नहीं। तो प्रैक्टिकल हैंड उनका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हैंडलिंग होना चाहिए उनको, किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ हम और स्किल्स पर भी काम कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है। इसके अलावा इंटरव्यू फोकस करता है बच्चा, तो वहाँ पे उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा थ्योरी की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रैक्टिकल तो वो कर ही रहा है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी तो जरूरी है। तो थ्योरी में जो पर्टिकुलर सॉल्ट हैं वो सारे के सारे उसने याद किए हैं कि नहीं किए हैं। किसी सॉल्ट्स के मिक्सर से अगर हम दो सॉल्ट को मिला देते हैं तो मिलाने से कौन सी दवाइयाँ बन रही है, उसके क्या इफेक्ट आ रहे हैं, वो बढ़ के इफेक्ट आ रहे हैं कि कम होकर इफेक्ट आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम एक स्टूडेंट को तैयार करते हैं जिससे कि वो इंडस्ट्री में जाके या मार्केटिंग सेक्टर में जाके अच्छे से काम कर सके और आगे बढ़ सके। सर, आफ्टर फार्मेसी एक स्टूडेंट की जो वर्क पोजीशन और स्कोप क्या होगा उसके बारे में आप बताएं। देखिए, डी फार्म के बाद स्टूडेंट फार्मा सेक्टर में इंडस्ट्री में जा सकता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकता है या अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकता है। और बी फार्म करने के बाद वो इंडस्ट्री में जा सकता है, वहाँ भी वो फार्मासिस्ट बन सकता है, किसी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में, या गवर्नमेंट रेलवे फार्मासिस्ट हो गया या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया। इसके अलावा वो फर्दर एजुकेशन के लिए जा सकता है, सपोज MBA हो गया या M.Pharm हो गया। और एक बी फार्म के लिए एक स्पेशल जॉब है, दैट इज द ड्रग इंस्पेक्टर DI। वो सिर्फ और सिर्फ बी फार्म जो कंप्लीट किए होते हैं उन्हीं को मिलती है। उसमें क्या होता है, वो पूरे जिले के अंदर, स्टेट में जो जिला होता है उस जिले के अंदर एक DI होता है, दैट इज ड्रग इंस्पेक्टर। और जितने भी मेडिकल्स होते हैं तो वो उन मेडिकल्स पे जाके निरीक्षण करते हैं कि सारा सही तरीके से चल रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, कुछ ड्रग ऐसी तो नहीं रखी हुई हैं जो कि नार्कोटिक्स हैं, नशे वाली हैं। इस तरीके से वो बीच में करते रहते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं आफ्टर डी फार्म। सर, अगर श्री राम कॉलेज की बात करें तो यहाँ के फार्मेसी डिपार्टमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं उसके बारे में हमें बताएं। जी, देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फार्मेसी जो रन कराता है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रन कराता है। तो उसके रेगुलेशंस पे, उसके ऑर्डिनेंस पे हम फार्मेसी रन कराते हैं।
तो उसकी गाइडलाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग बुक्स, लाइब्रेरी की बुक्स होती हैं या फैकल्टी होती हैं, तो वो तो सारे कॉलेजों को रखनी पड़ती हैं, क्योंकि उसके बिना तो कॉलेज चलेगा ही नहीं। अपार्ट दैट कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो कि कुछ एक्स्ट्रा होती हैं। तो एक्स्ट्रा में मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेस्क्राइब में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। जैसे यूबी हो सकता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो सकते हैं, अगर मैं एनालिसिस में बात करूँ। अगर मैं फार्मास्यूटिक्स में बात करूँ तो विस्कोमीटर्स हो सकता है, चाहे वो ओस्वाल विस्कोमीटर हो या दूसरा विस्कोमीटर्स हो। इसके अलावा केमिस्ट्री में HPLC वगैरह हो, HPLC है, या फिर अगर मैं फार्माकोलॉजी में तो एक्टोफोटोमीटर है या कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें हम तो एनिमल्स हैंडलिंग के जो सॉफ्टवेयर है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। फैकल्टी एक रिनाउंड चीज़ है, फैकल्टी एक्सपीरियंस फैकल्टी है हमारे पास, जो कि 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आफ्टर M.Pharm 3 pharmacy has been completed their PhD, and remaining are all doing the PhD। सो ये सारी फैसिलिटी हैं। इसके अलावा क्लासेस का हमारा जो हाइजीनेस है, लैब में जो रोज़ का हाइजीनेस है, लैब टेक्नीशियन की मौजूदगी है, उनके उसमें प्रैक्टिकल्स करते हैं बच्चे। ये सारी चीज़ें, बस फैसिलिटी है, जो एक नॉर्मल कॉलेजों में जो चीज़ होती हैं वो तो हमारे पास होती हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी जो मैंने अभी आपको बताई वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सर, हमारे साथ बने रहने के लिए और दर्शकों के बीच फार्मेसी कोर्स से रिलेटेड जानकारी को साझा करने के लिए। थैंक यू। आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन काफी हेल्प करेगी। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कोर्स की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।